गुड इवनिंग दोस्तों। रवि दीक्षित मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और कैसी रही दीपावली? दीपावली के बाद का ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आज हम का टॉपिक है, वीडियो का जो मेरी क्लास है उसका टॉपिक है आपका फ्रैक्शन। वैसे आप लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा पहले से, लेकिन आज मैं कुछ नया बताने जा रहा हूँ। कुछ पुराना भी वही पुराना तरीका होगा, कुछ नया होगा। उसमें देखो जैसे क्या था, फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने जान रखा होगा कि ऐसा नंबर जो हमारा a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि किस फॉर्म में लिखा जा सके, हमारा रेशनल नंबर। किस फॉर्म में हम लिख सके उसे? रेशनल नंबर में। ठीक है, तो वो तो होता है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होता है? सबसे पहले कोई भी नंबर जो जिसे हम a अपॉन बी, ठीक है, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दें, इस फॉर्म में लिखा हो तो वो हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। और फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? इसे हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट क्या है? रेशनल नंबर की टाइप्स। रेशनल नंबर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं रेशनल नंबर? 3 टाइप्स की होती हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। कौन कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन को सीधा समझ लो कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो हमारा 1 से कम हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू हमारी 1 से कम हो, यानी कि और यह दूसरा तरीका ये कि कोई ऐसा नंबर जिसमें अंश जो है हर से छोटा हो, या न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे 11/17, 12/24, 16/35। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इन सब की वैल्यू देखो। सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से कम हो। अब 11/17 है, इसकी वैल्यू 1 से कम है। 12/24 है, इसकी वैल्यू 1 से कम है। 16/35 है, इसकी वैल्यू भी 1 से हमारी कम है। तो सबसे अच्छा क्या है पहचानने का तरीका? ऐसा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे वो फ्रैक्शन होते हैं जो जिनकी वैल्यू हमारी 1 से कम होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, इनका जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, या न्यूमरेटर जो होता है वो हमारे डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यानी कि जैसे इसमें देखो, न्यूमरेटर हमारा 11 है, डिनोमिनेटर हमारा 17 है, तो न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है। और या इसे हम अगर देखा है, ये भी कह सकते हैं जो हमारा अंश है वो हमारा हर से छोटा है। एक तीनों नंबर दिख रहे हैं, आप कोई भी नंबर ले लो, जब हमारा अंश जो है हर से छोटा होता है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट उल्टा हो गया। कैसा उल्टा हो गया? जब हमारा अंश जो है हर से बड़ा हो जाए तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे हम अगर इसे उल्टा लिख दें, कैसे? 17/11, 24/12, 35/16। ठीक है, ये हमारे कैसे हो गए? 7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने अभी आपको क्या बताया? ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो। ठीक है, या दूसरा, अंश की वैल्यू जो है, अंश का मान जो है हर से ज्यादा हो, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। या जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, इनमें से कुछ भी आप समझ लो। ठीक, अब मिक्स फ्रैक्शन क्या है? जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने 11 का 17 में भाग दिया तो क्या होगा? 11 एकम 11 और बचा 6/11। या 11 1 जा 11, क्या बचा? 6 बचा, और डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/6/11। इसे हम ये भी बोल सकते हैं 1 सही 6/11। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया मिक्स फ्रिक्शन। क्या हो गया हमारा? मिक्स फ्रिक्शन। जैसे 12 टू जा 24, जो क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं बचा, 0/12, या सीधा या सपोज कर लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 25, यानी कि 12 टू जा 24, 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब यहाँ पे 16 टू जा 32, 3 डिवाइड बाई 16। ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन हो गए। कैसे हो गए कि देखो जरा, जैसे हमने क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हमारा हर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हमारा हर से बड़ा होता है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, हम अंश हर का भाग जब अंश में देते हैं तो हमारी जो वैल्यू इस कंडीशन में लिखी होती है, ये वाली कंडीशन में लिखी होती है, ये जो कंडीशन है या ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जब हम लिख देते हैं ऐसे, तो ये हमारा कौन सा बन जाता है? मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। तो दोस्तों ये आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। जैसे अब इसमें हम आपको कुछ और तरीका बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसमें हम आपको बताएंगे इनको जोड़ना, इनको घटाना, इनका गुणा करना, इनका भाग करना और इनको कंपेयर करना। इन्हें हम कैसे कंपेयर करेंगे? जोड़ने के भी कई सारे मेथड होंगे, एक बटरफ्लाई मेथड होगा, और भी कई सारे मेथड होंगे, घटाने के मेथड होंगे, गुणा के मेथड होंगे और भाग के मेथड होंगे। इनमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये तो मेथड हम बताएंगे आपको, और इससे पहले और एक और तरीका क्या है, हमें कंपेयर करना कि हम भिन्न को कैसे कंपेयर करें, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। हमारे क्वेश्चंस पेपर में सबसे ज्यादा भिन्न कंपेयर करने वाला होता है कि चार पांच भिन्न दे देते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। और जब मैं दोस्तों आप लोगों को ये तरीका बताऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा तरीका बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं आज भिन्नों को जोड़ना। क्या बता रहे हैं हम आपको? भिन्नों को जोड़ना। भिन्न भिन्न कैसे जोड़ी जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का दीपावली का त्योहार बहुत अच्छा बीता होगा और अच्छे से आपने दीपावली के त्योहार को एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो एक हम बता रहे हैं आपको बटरफ्लाई मेथड। क्या बता रहे हैं? बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड का मतलब होता है तितली वाला मेथड। ठीक है, कैसे अब हम इसे करेंगे? जैसे सपोज कर लो कोई भी भिन्न है, 2/3, एक है तुम्हारी 3/4। बहुत आसान भिन्न मैंने लिया है, बहुत आसान भिन्न लिया। बटरफ्लाई मेथड में हम कैसे करेंगे? बटरफ्लाई मेथड में क्या है, इस नंबर का गुणा हम इस नंबर में कर देंगे और इस नंबर का गुणा हम इस नंबर में करेंगे। जब हम इस नंबर का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हो गया, ये आपका 8 हो गया। 3 का गुणा 3 में, 3 3 जा 9, या 3 3 9। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कहोगे सर ये बटरफ्लाई मेथड कहाँ से आए? अब हम क्या करें, इन नंबरों को हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 8 ऐड किया, कितना हुआ? 17 हुआ। कितना हुआ? 17 हुआ। ठीक है, अब ये नीचे वालों का हम गुणा कर देंगे। नीचे वालों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 17/12। अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया? देखो जरा, अब इसे नॉर्मल तरीके से कर दें। 2/3 प्लस 3/4, एलसीएम इसका हो गया 12। ठीक है, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, यानी कि 17 डिवाइड बाई 12 हो गया।
ये तरीका, ये तो मैंने बहुत साधारण सी भिंडी ली, आप बड़ी भिंडी भी ले सकते हो, आप उस तरीके से उसमें भी ये लगा सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से इसको मैंने क्या बताया आपको, क्या नाम बताया इस तरीके का, बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मतलब तितली की तरह ये मेथड हो गया, उड़ती हुई तितली। ठीक है, बैठी हुई तितली नहीं, उड़ती हुई तितली। ठीक है, तो अब हम आपको एक और दूसरा तरीका बताएंगे कि जैसे हमें कोई भिंड कंपेयर करनी है कि कौन सी भिंड हमारी बड़ी है, कौन सी भिंड हमारी छोटी है, हम उसे कैसे कंपेयर करेंगे। तो वो चीज़ देखो सर, ये बटरफ्लाई मेथड आपको समझ में आया। हमने दो दो भिंडे ले ली, 2/3, 3/4। उसमें मैंने क्या किया, 2 का गुणा 4 से कर दिया, 3 का गुणा 3 से कर दिया, तो 2 चौको 8, ठीक है, और 3 तिरका 9। ठीक, या 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। फिर बाद में 8 और 9 को हमने ऐड कर दिया, इधर 3 और 4 का हमने इधर मल्टीपल कर दिया। जब हमने इनका मल्टीपल किया तो हमारा क्या है, ये 17 डिवाइड बाई 12। आंसर हमारा क्या हो गया, 17 डिवाइड बाई 12। अब हम अगले मेथड पे आए। अगला मेथड क्या है, हमें कोई भी भिन्न अगर कंपेयर करनी है कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम कैसे देखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे उसके लिए सबसे पहले कोई भी नंबर देख लो, जैसे हमारा 11/16 है आपका, दूसरा नंबर है 9 डिवाइड बाई 13। कौन कौन सा नंबर है, 11 डिवाइड बाई 13 और 11 डिवाइड बाई 16 और 9 डिवाइड बाई 13। अब सबसे पहले क्या करें, ऐसी भिन्नों को हम कैसे जाने कि एक हमारी भिन्न ये हो गई, एक भिन्न ये हो गई हमारी। कैसे जाने कि कौन सी भिन्न बड़ी है, आसान भिन्ने हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब इससे बड़ी बड़ी भी भिन्न हम आपको बताएंगे अभी इसके बाद में है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, 11 का हम 13 से मल्टीपल कर दें। जब हम 11 का 13 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 143। कितना आएगा इसका आंसर, 143। और फिर इसके बाद हम 16 का 9 से मल्टीपल कर दें, तो जब हम 16 का 9 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा, 144। आया समझ में। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें गुणा सिर्फ अंश से करना है, ना कि हर से। हर की वैल्यू दोनों में हमें सेम रहेगी, तभी तो हम भिन्न पता चला पाएंगे। हमें सिर्फ अंश में हम गुणा कर दें, मतलब न्यूमरेटर में गुणा करें। 13 का जब हमने 11 से मल्टीपल किया तो हमारा 143 आया। कितना आया, 143 आया। जब हमने 16 का 9 से किया तो आंसर कितना आया, 144 आया। अब सीधा, बिल्कुल सीधा आंसर समझ लो, जो नंबर बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो नंबर बड़ा वो भिन्न बड़ी। यहाँ 143 है, यहाँ 144 है, यानी कि यहाँ 143 है, यहाँ 144 है। स्वाभाविक है 144 बड़ा है आपका, तो हमारी भिन्न कौन सी बड़ी हो गई, 9/13 बड़ी हो गई। ठीक है, कौन सी बड़ी हो गई, 9/13 भिन्न जो है हमारी, सब फ्रैक्शन जो है हमारा बड़ा होगा। ये चीज समझ में आई आपको, बहुत अच्छे से आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब एक और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, देखो जरा। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, ये वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है, आपका थोड़ी सी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी मदद बनती है। तो अगला हम अगला हम क्वेश्चन देखें, क्या है हमारा, 25 डिवाइड बाई 11। और उसके बाद में दूसरा नंबर है हमारा 20 डिवाइड बाई 13। फिर अब गौर से देखना जरा, जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था कौन सा दिया था, 11 डिवाइड बाई 16 कौन सा दिया था, और 9 डिवाइड बाई 13। यहाँ पे जो अंश था हर से छोटा था, अंश जो है हर से छोटा था, यानी कि दोनों हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे। कैसे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन थे। ये दोनों फ्रैक्शन हमारे कैसे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे जो हमारे फ्रैक्शंस हैं वो हमारे कौन से हैं,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन से हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीज आप लोगों को दिख रही है अच्छे से। अब हम वही वाली प्रोसेस हम अपनी करेंगे। ठीक है, प्रोसेस हमारी क्या होगी कि इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें। जब हम 13 का मल्टीपल 25 में करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? तो इस 13 का मल्टीपल इसमें करेंगे, आंसर कितना आएगा? 325। कैसे होगा? जैसे 25 का 25, 25.250 और 25 का 3 में 25 या 75, तो 250 प्लस 75 325। ठीक है, अब इसके लिए आपको 25 का टेबल याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बड़ी समस्या सर आपको तो याद है, तो बेटा याद है तो सर जब हम बच्चे थे तो हमने पढ़ाई करी थी, मेहनत करी थी, तब हमें टेबल याद हुए थे, आपको भी टेबल याद करनी पड़ेगी। तो कैसे होगा? 13 का टेबल करो, 13 जैसे 13 10 जा 130, फिर 13 10 जा 130, तो दोनों को ऐड करो 260, और 13 5 जब 65। ठीक है, अब 260 में 65 ऐड कर दो तो 325 हो गया। इस तरह कर सकते हो। अब आगे देखो जरा, अब हम 19 का 20 में मल्टीपल कर दें। 19 के जब हम 20 मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 330 आएगा। कितना आएगा? सॉरी 380 आएगा। कितना आएगा? 380 आएगा। अब देखो जरा, यहाँ 325 है, यहाँ 380 है। 325 और 380 कौन सा बड़ा है? 380। तो स्वाभाविक है हमारी जो भिन्न होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी? कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? 380 वाली, यानी कि ये वाली भिन्न जो है हमारी बड़ी हो जाएगी। कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी हमारी? ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखो जरा, इसी के साथ एक और हम छोटा सा क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा मोटा प्यारा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देख के आपको अच्छा भी लगेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ 2 फ्रैक्शंस ले रहे थे। अब हम कितनी फ्रैक्शंस लेंगे? 4 फ्रैक्शंस लेंगे। कितनी फ्रैक्शंस लेंगे? 4 फ्रैक्शंस लेंगे। कौन कौन सी होगी? एक होगी 26 डिवाइड बाई 29, दूसरी होगी 53 डिवाइड बाई 56, सॉरी हाँ 53 डिवाइड बाई 59, और कौन सी होगी? 41 डिवाइड बाई 45, और कौन सी होगी आपकी? 95 डिवाइड बाई 107। कौन कौन सी होंगी? 95 डिवाइड बाई 107। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन भिन्नों को देखेंगे। क्या देखेंगे हम इन भिन्नों को? हैं 26 डिवाइड बाई 29, 53 डिवाइड बाई 59, 41 डिवाइड बाई 45 और 95 डिवाइड बाई 107। अब हम क्या करेंगे निकालने के लिए? ये बहुत अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा, नोट कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। इसे आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, और मेरी क्लास में आप कॉपी पेन तो जरूर लेके बैठा करो। ठीक है, देखो जरा क्या है इसका जो डिफरेंस होगा। सबसे पहले डिफरेंस निकालो, कितना हो गया? 3। इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 4, और इसका डिफरेंस 95, यानी कि 5 7 12, 5 7 12। इसका डिफरेंस 3 आया, इसका 6 आया, इसका 4 आया, इसका 12 आया। अब कौन कौन सा है? 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 12 आएगा। इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम मतलब होता है कि उन नंबरों की वो वैल्यू जो सब में मिक्स होके चले, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू जो सबको सेटिस्फाई करे। ठीक है, सबसे कट जाए। ठीक है, तो क्या है? 3 6 4 और 12। अब हमें सब में सेट करना है। कैसे करना है? जैसे यहाँ 3 है, हमें 12 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इस नंबर पे क्या करेंगे? 4 का मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ 6 है,
12 करना है तो इसमें हम 2 का मल्टीपल कर देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 का मल्टीपल कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे। आए समझ में? 3 है, 12 करना है हमें तो हमने 3 4 जा 12, 6 है 12 करना है तो 6 2 जा 12, 4 है 12 करना है तो 4 3 जा 12, 12 है ये तो 12 1 जा 12। अब हम इन नंबरों का आपस में मल्टीपल कर देंगे, जैसे 26 का 4 में, 53 का 2 में, 41 का 3 में, 95 का 1 में। 26 का 4 में करोगे तो कितना मल्टीपल आएगा? 104। कितना आएगा? 104 आएगा। कितना आएगा? 104 आएगा। 53 का मल्टीपल 106 आएगा। 41 का मल्टीपल 3 123 आएगा। ठीक है। और 95 का मल्टीपल 95। इतना समझ में आया? पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में इनको किया है, बैलेंस किया, बैलेंस करने अब हमने इनके मल्टीपल कर दिए। सीधी बात, जो भिन्न बड़ी, जिसका वैल्यू बड़ी वो भिन्न बड़ी, जिसकी वैल्यू बड़ी वो भिन्न बड़ी, और जिसकी वैल्यू छोटी वो भिन्न छोटी। इसका मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है आपकी? 41 डिवाइड बाई 45, ये आपकी बड़ी हो गई। कौन सी हो गई? बड़ी हो गई। और 95 डिवाइड बाई 107, ये भिन्न आपकी कैसी हो गई? छोटी भिन्न हो गई। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपकी क्लास यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है। तो इसके साथ आगे अगली क्लास में जब मैं कल फिर आपके सामने आऊँगा तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, और इसी के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, इससे और ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू। जय माता दी। गुड नाइट।